सो हेलो गाइज, दिस साइड रवि। सो आज का ट्रेड डिटेल्स डिस्कस करते हैं, क्या प्रॉफिट रहा क्या लॉस रहा। सो आज का प्रॉफिट अराउंड 2800 रहा और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ओके, सो 2800 जिसमें से कि 1985 एक 33,300 का पुट ऑप्शन में मिला और 33,300 के कॉल ऑप्शन में 820 रुपीज मिला। ओके, आज क्वांटिटी ज़्यादा किया था क्योंकि एक्सपायरी ट्रेड था, कुछ चीज़ें मैं टेस्टिंग कर रहा था। सो उसके बिहाफ में मतलब क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो यहाँ पे 33,300 का पुट ऑप्शन 1000 क्वांटिटी 85.43 में बाई था, फिर उसके बाद 87.41 में सेल हुआ, तो ऑलमोस्ट 2 पॉइंट के क्लोज में था ये। सो 2,000 रुपये यहाँ मिले। और फिर उसके बाद लास्ट में आप टाइम देखोगे 3:15 के अराउंड में ट्रेड लिया 1000 क्वांटिटी 3.90 में और इसको 4.72 में एग्जीक्यूट किया, तो 800 रुपये यहाँ पे मिला। और ट्रेड टाइमिंग आप देखोगे तो ये वाला जो ट्रेड है लेस देन 1 मिनट का था, 33,300 का पुट ऑप्शन। और अगर ये वाला आप देखोगे तो ये जस्ट 12 सेकंड का ट्रेड था। ये बाद में अच्छा ऊपर गया, 25 रुपए तक गया था, लेकिन हो गया ठीक है। मैं ये देख रहा था कि एक्सपायरी में तो जीरो हो सकता है, ये 1000 क्वांटिटी थी तो 3000 का लॉस भी हो सकता था उसमें। सो उसको मैंने एग्जिट किया जैसे ही मेरे को 1 पॉइंट के अराउंड में मिल रहा था। सो दिस इज लाइक ओवरऑल ट्रेड डिटेल्स। अब इसको अपन ये देख लेते हैं कि चार्ट में कहाँ पे कैसा मैंने ट्रेड किया। तो जब मेरे को ऑफिस के बाद फ्री टाइमिंग मिला अराउंड 1 डेढ़ के बाद, तब मैंने इसको ट्रेड लिया। तो पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था 1:50 पे और 85 में खरीदा था 33,300 का पुट ऑप्शन। तो अगर आप यहाँ पे जाओ और ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आज हुआ क्या बैंक निफ्टी में कि ऑलमोस्ट लाइक 700 पॉइंट का गैप डाउन हुआ मार्केट में। सो जो भी ओवरनाइट कॉल ऑप्शन बाई किए रहे होंगे सबका अकाउंट जीरो हो गया होगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन आर वेरी वेरी रिस्की। अगर आप इसको नहीं समझते हो तो ओवरनाइट तो कभी नहीं करना आप विदाउट हेज। अगर हेज करके कर रहे हो आप तो आपका लिमिटेड रिस्क रहेगा, लेकिन अगर इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है तो बहुत ज्यादा आपका इसमें लॉसेस होने के चांसेस है अगर आप नेकेड बाइंग या सेलिंग करते हो तो। और यहाँ पे आप देखोगे तो अगर मैं इसको बैंक निफ्टी के जगह पे 33,300 का पुट ऑप्शन लगाऊं जिसको मैंने ट्रेड किया था 85 के अराउंड, और इसको 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे 1:50 में, तो 1:50 मतलब ये वाली कैंडल दिख रही है आपको बॉटम साइड में। देखो ये नीचे टाइम दिख रहा है, तो ये 1:50 की ये कैंडल है। इसके टॉप में यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा था 85, तो यहाँ पे लिया और इस कैंडल में ही निकल गया मैं 1 मिनट के 87 में। फिर उसके बाद नीचे भी आया, होल्ड रखता है तो ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे 85 से 70 के लेवल में मतलब 15,000 का लॉस दिखता है मेरे को यहाँ पे। मेरे को ये था कि यहाँ से बाउंस करके अब मोमेंटम अपसाइड शिफ्ट होगा, लेकिन दिखा कि नहीं हो रहा है तो फिर मैंने क्विकली एग्जिट किया। सो स्कैल्पिंग यही होती है, फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट। ये तब आपको आएगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इसमें। और उसके बाद देखोगे लॉजिक सही था, थोड़ी देर के लिए साइडवेज रहा मार्केट ये 70 और 85 की रेंज में, उसके बाद फिर ब्रेकआउट देके ऊपर 135 तक गया। तो अगर होल्ड रखता मैं तो यहाँ 15,000 का रिस्क बनता मेरा, और ऊपर प्रॉफिट अगर देखते तो 85 से 135, तो 35 पॉइंट्स यहाँ 15 पॉइंट यहाँ ऑलमोस्ट 50,000 रुपए का प्रॉफिट होता। उसके बाद ये ऑप्शन बाद में जीरो भी हो गया। तो ये भी है कि अगर आप गलत से टॉप के प्राइस में फंस गए और उसको आप नहीं कट कर रहे हो तो फिर आपको एनॉर्मस बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। सो ऑप्शन ट्रेडिंग इसीलिए बहुत ज्यादा रिस्की रहता है। और इसको अगर मैं 1 डे के और इसको मैं वो करता हूँ 33,300 का कॉल ऑप्शन दिखाता हूँ जिसको मैंने ट्रेड किया। तो इसको मैंने ट्रेड किया 3:15 20 सेकंड पे और 3:15 32 सेकंड में 12 सेकंड का ट्रेड था। तो आप यहाँ पे देखोगे 3:15 की कैंडल, तो ये नीचे में आपको दिख रही है 3:14 3:15। तो इस कैंडल में मैंने यहाँ पे कहीं पे इसको लिया था, इस पॉइंट में बॉटम में ये 4 रुपए 3 रुपए 90 पैसे में लिया था और यहाँ पे ही 4 में निकल गया, ये ऊपर यहाँ तक गया 9, मतलब ऑलमोस्ट में 5 कितना मिलता है 4 और 9 मतलब 5,000 रुपये यहाँ मिलता। फिर इसके बाद देखोगे क्विकली मोमेंटम करके ये यहाँ तक गया 25 रुपए तक। तो रिस्क आपका यहाँ पे 4 रुपए का बन रहा था, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 25,000 का, मतलब यहाँ पे दिखता है आपको मतलब 20,000 का दिखता है इजिली। 24-25 रुपए तक गया था। तो ये भी दोनों ट्रेड मेरी अच्छी थी, बस होल्डिंग करना था, लेकिन क्योंकि आज मैं क्वांटिटी ज्यादा किया था इसलिए उतना होल्ड के लिए नहीं सोच रहा था। और ये भी ऑप्शन देखोगे अगर आप मॉर्निंग से, तो इसका प्राइस गैप डाउन होने के कारण ये कॉल ऑप्शन कल यहाँ पे क्लोज हुआ था 885, और ये आज ऑप्शन सीधे खुला 400 रुपए के लेवल में और 400 से 16 रुपए हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कॉल ऑप्शन भी नीचे गया है, साथ में आपका अगर आप पुट ऑप्शन देखोगे तो ये मार्केट गैप डाउन खुला तो ये थोड़ा ऊपर खुला। कल की क्लोजिंग इसकी यहाँ कहीं थी 21 रुपए की, और आज ये गैप अप मतलब गैप डाउन के कारण ये पुट ऑप्शन बढ़ा और ऊपर 160 तक गया, लेकिन उसके बाद फाइनली अगर आप देखोगे इस रेंज में घूमते घूमते लास्ट में जीरो हो गया। और 1 डे के टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन जीरो हो गया ऑलमोस्ट, यहाँ पे टच करने के बाद 160 लेवल
और साथ ही साथ आप देखोगे 33,000 का कॉल ऑप्शन, ये भी जीरो ही मानो आप, मतलब लगभग जीरो के, क्योंकि ऊपर 800 900 400 का प्राइस था और आज 16 रुपए में बंद हुआ। मतलब आप ये सोचो कि जो यहाँ कॉल सेलिंग की है वो प्रॉफिट कमाए हैं, और साथ में यहाँ पे जो पुट सेलिंग किए हैं 33,300 का पुट ऑप्शन, वो भी कमाए हैं। तो अगर क्वांटिटी वाइज आप देखोगे, इसकी ऑलमोस्ट क्वांटिटी कितनी दिख रही है, 206 मिलियन। सो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख हो गया, तो 200 मिलियन मतलब कितना हो गया, आप कैलकुलेट करिए, 200 इंटू 1 मिलियन मतलब 10 लाख हुआ, तो 10 लाख इंटू 200, तो इतना ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे लोगों को आज बेचा गया है। मतलब बहुत सारे जो लोग यहाँ पे टॉप के प्राइस में होल्ड किए होंगे, कोई यहाँ पे लगाया होगा 1,000 क्वांटिटी, तो 166 से आज उसका पूरा पैसा जीरो हो गया। साथ ही साथ में आप देखोगे, अगर यहाँ पे 33,300 का कॉल ऑप्शन, तो हो सकता है कल यहाँ पे कोई बाई करके गया होगा, जब मार्केट लास्ट में कल क्लोज हुआ है अराउंड इस लेवल पे, 901 के लेवल पे, आज सीधे 50% गैप डाउन खुला और वो 16 रुपए हो गया। तो यही है कि ऑप्शन बहुत रिस्की होता है, अगर आपको इसकी वर्किंग नहीं है तो आप इसमें ऑप्शन में बहुत ही मतलब लो क्वांटिटी में ही और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते ही ट्रेड करो, नहीं तो पूरा पूरा पैसा जीरो हो जाता है। मतलब यहाँ पे भी देखो, आज 400 के लेवल से कंटिन्यूअसली नीचे गया है। जितने लोग आज बाई करके रखे होंगे, होल्ड किए होंगे, एक बार भी उनको एग्जिट करने का मौका नहीं मिला। और यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो कंटिन्यूअसली प्राइस नीचे ही गया है। एक बड़ी कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये इनसाइड कैंडल बनी 5 6, और उसके बाद फिर ब्रेक डाउन किया और कंटिन्यूअसली नीचे नीचे गया। ठीक। और फिर आप यहाँ पे अगर लॉजिक समझोगे, मैं आपको कल एक वीडियो बनाया था, उसको आप जरूर देखिएगा। तो ये देखो, बैंक HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये सबसे हैवी वेटेज स्टॉक रहते हैं। तो ये HDFC बैंक की कल की क्लोजिंग 1316 रुपए की थी, आज सीधे ये यहाँ पे ओपन होता है 1286 रुपए, 1286 में। तो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। और साथ ही साथ आप यहाँ ICICI बैंक देखोगे, 708 रुपए का था और आज यहाँ पे ये खुलता 692 रुपए। तो ये दोनों हैवी वेट जब डाउन खुले हैं, गैप डाउन खुले हैं, तो इसी कारण आपका बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपनिंग किया है। अगर निफ्टी बैंक का चार्ट देखोगे आप, बैंक निफ्टी का, तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट गैप डाउन हुआ। तो बैंक निफ्टी को अगर आपको ट्रेड करना है, तो आप हमेशा HDFC बैंक और ICICI बैंक का चार्ट को फॉलो करिए, प्रॉपर प्राइस एक्शन नॉलेज, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी एरिया बन रहा है, उसके हिसाब से ही आप ट्रेड करोगे, तो इसमें आप हमेशा सक्सेस रहोगे। और ये देखो, उसके बाद फिर ये क्या हुआ, जब गैप डाउन खुला तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो इसलिए ऊपर आया। प्राइस जो यहाँ पे सेल करके गए थे वो लोग बाई किए, प्लस न्यू बायर भी एज ए सपोर्ट यहाँ पे बाई किए, तो थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर लास्ट में ये जंप किया थोड़ा सा। और साथ ही साथ ICICI बैंक देखोगे तो ये भी थोड़ा सा साइडवेज हो गया, फिर कंटिन्यूअसली डाउन साइड में गया, इसीलिए बैंक निफ्टी में आज डाउन मूव मिला हुआ है। और अगर आप इसको नहीं समझते हो तो फिर मतलब बैंक निफ्टी के ऑप्शन में मतलब ट्रेड मत करो आप। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये दो मस्ट चार्ट हैं जो कि आपको हमेशा रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और ऑप्शन अगर करना भी इंट्राडे में स्कैल्पिंग, तो ये आपका एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मार्केट एनालिसिस आपका होना चाहिए, तभी आप इसको फिर ऑप्शन में ट्रेड करो। नहीं तो ऑप्शन में आप ये सोचो कि 90% लोग लूज करते हैं, होल्ड कर लिए और उसके बाद पैसा खत्म हो जाता है, मतलब 700 पॉइंट का गैप डाउन हो जाता है, गैप अप हो जाता है। तो उस तरह की वॉलेटिलिटी आप लोग अगर मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो डोंट ट्रेड बैंक निफ्टी। और कर सकते हैं तो जस्ट स्मॉल क्वांटिटीज में ट्रेड करिए, कॉन्फिडेंस आपका और रिस्क मैनेजमेंट जब इंप्रूव हो जाएगा, तो फिर उसके बाद धीरे 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 आप स्लोली इसको बढ़ाइएगा। So stay tuned guys. Thank you very much for watching the video. Please like and subscribe and do share. जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैं जितनी भी इनसाइट्स बैंक निफ्टी की, कैसे ट्रेड करना है, क्या लॉजिक होता है, सब चीज डिटेल्स में बताते जाऊंगा। सो प्लीज प्लीज शेयर एंड लाइक दी वीडियो, सो ताकि और बाकी यूजर लोग को भी ये मिले और उनका भी नॉलेज इनहेंसमेंट हो। प्लीज support this channel. So thanks a lot guys, take care and love your mom and dad. Thank you very much.